वॉइस क्लियर है कि एक बार वॉइस चेक करो एक बार। क्लियर है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, हाय, हेलो, राम राम। कैसे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का संकल्प बैच और इसमें आज आपका मैथ का सेशन नंबर 2 है, दूसरा आपका लेक्चर है। और ये क्लास मैंने कल कहा था कि 9:30 बजे होगी, लेकिन सारा दिन लाइट नहीं थी, इस कारण से आज का जो सेशन है आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिल रहा है ना। तो कल तक जहाँ क्वेश्चन किए थे उससे आगे आज हम करने वाले हैं। जो भी यहाँ क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। ओके, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप या तो शिक्षा युग प्लस ऐप डाउनलोड करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, या प्ले स्टोर से शिक्षा युग प्लस ऐप डाउनलोड करें, या टेलीग्राम चैनल पे जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आज के सेशन पे चलते हैं, दूसरा दिन है, दूसरा दिन, और चलते हैं आगे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ओके, तो देखते हैं संकल्प बैच में ये हम 100 दिन की स्ट्रेटजीज में एक बार मैं फिर बता दूं कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ 100 दिन का है। 100 दिन में आपके करीब करीब 20 से 22 टॉपिक, आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कवर करवाए जाएंगे। कंप्लीट बैच के लिए फिर आपको अलग से ज्वाइन होना पड़ेगा ऐप के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले कि अगर ये एक ए बी के माध्यम से सीखेंगे, ए प्लस का है और बी भी प्लस है, तो आप ये फॉर्मूला करेंगे ए प्लस बी प्लस प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, पहला फॉर्मूला। किसी कंडीशन में ए प्लस है और बी माइनस है, तब आप करेंगे बीच का निशान माइनस का होगा और ए बी अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला और देख लो कि जब ए माइनस का हो और बी प्लस का हो, तब भी आप क्या करेंगे, माइनस बीच का निशान ए बी अपॉन 100। ठीक है, चौथा फॉर्मूला और देख लो, अगर माइनस का ए है और माइनस का बी है, तब आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ए बी अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। ये आपके फॉर्मूले हो गए मेरे भाई। ठीक है, इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आपको देखना है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ 25% कम कर दिया और 20% की वृद्धि कर दी, तो सबसे पहले माइनस प्लस का, ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा। माइनस के हैं 25, ठीक है, और प्लस के हैं 20। एक प्लस एक माइनस है तो बीच का निशान माइनस होगा। 25 गुणा में 20, 25 गुणा में 20 और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काट देंगे 2500 के 100, 4 से काट देंगे 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ माइनस के कितने हैं भाई, 25 है। माइनस के कितने हैं 5 और प्लस के 20 हैं, तो माइनस के 10 होंगे। ठीक है, माइनस के 10 होंगे। माइनस के 25 प्लस के 20, माइनस के 5 रह गए, ये भी तो माइनस के 5 हो गए, तो माइनस के 10 हो जाएंगे। तो 10% है वो माइनस होगा, और यहाँ पे 10 माइनस हराश है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, आगे चल पड़े। चलो तो ठीक है भाई स्नेह जी, चलो थैंक यू थैंक यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई कि जो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, आजकल इंग्लिश मीडियम का ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा भाई, हमारे टाइम पे हिंदी ही माध्यम हुआ करता, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में सोल्व कर सकते हैं। एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है और परिणामी संख्या है जो भी आती है उसको 20% कम कर दिया जाता है। तो इस बार दोनों माइनस होंगे, तो माइनस ए माइनस बी माइनस। ओके, तो यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस के 10 और माइनस के कितने हैं 20। जब दोनों माइनस है तो बीच का निशान क्या होगा, प्लस का होगा। फिर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 20 और भाग में कितने हो जाएंगे आपके 100 हो जाते हैं। ठीक है, 2 जीरो आपने ये काट दिए।
यहां से आपके हो गए माइनस के 30 और यहां से हो गए आपके प्लस के 2, यानी कि सीधी सी बात है माइनस का 28। ठीक है, कितना है माइनस का 28, माइनस का 28। कमी प्रतिशत कितनी है वो ही पूछेगा, तो कमी प्रतिशत ही आएगी आपकी कितनी, माइनस के 28। और किसी का कोई आंसर हो तो बता सकते हो। ठीक है, यहां तक सब ओके। चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर। मेरे हिसाब से आपके 70 क्वेश्चन ही करवाएंगे, बस ज्यादा नहीं करवाएंगे इस बैच में। और आपका ये एवरेज से जो बच्चे हैं ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आराम से वो पढ़ सकते हैं। करीब करीब आपका चैप्टर वाइज ही ये सेशन है, टेंशन मत लें आप। बशीर का कार्य समय जो वर्किंग आवर है वो 15% बढ़ गया, तो उसका वेतन 20% बढ़ गया। वो जो काम करता है उसका 15% ज्यादा घंटे काम करेगा, तो उसका वेतन तो जायज सी बात है बढ़ेगा। तो दोनों प्लस के होंगे, 15 भी आपका प्लस का है, प्लस के ही आपके 20 हैं। ठीक है, प्लस के ही 20 है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो बीच का निशान प्लस का ही होगा। ठीक है, दोनों निशान आपके प्लस के ही होंगे। 15 गुणा में 20 और भाग में आपने कर दिया 100। ठीक है, तो 20 5 100, 5 से काट देते हो, 5 दिए 15, 3 ये कितने हो जाएंगे आपके 20 और 15 आपके 35 और 3 38। ठीक है, कितना हो जाएगा 38। ये आपका आंसर है जो कि प्लस के हैं। ठीक है, जो कि आपके प्लस के हैं 38, 38। ठीक है, 38 आपका। ठीक है, 38 ओके। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ जरा, थोड़ा सा सोच समझ के जो भी आपका आंसर आए। और लगभग एवरेज यानी कि इसमें जो बताया है वो कहता है कि निकटतम क्या होगा। निकटतम क्या होगा, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। आप ऐसे मान सकते हैं 100 मान के 130, 30 में से 130 में से 25% घटा देंगे, फिर उसका 25% वृद्धि कर देंगे। ओके, या आप उसी फॉर्मूले पे काम करेंगे, पहले 30% की वृद्धि हुई, ठीक है, 30% की वृद्धि हुई, 25% की कमी हुई। ठीक है, 25% की कमी हुई। ओके, तो 1 + 1 माइनस है, तो बीच का निशान माइनस का, जो कि आपका 30 गुणा में 25/100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप करेंगे 25 चौके 100। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से आपका 30 में से 25, 30 प्लस के थे, 25 माइनस के थे, तो यहां से आपका बचेगा प्लस का 5, माइनस का कितना बचेगा 30/4। ठीक है, 30/4, यानी कि ये 2 से काट देंगे 15, 2 से काट देंगे आपका, ठीक है, 2 आ जाएगा, 25 चौके 100, फिर आपने काट दिया था कितना, ये आ जाएंगे 2, 7.5। ठीक है, कितने आ जाएंगे भाई 7.5, कुल मिला के आपका माइनस का 2.5 आ गया। ठीक है, ये आ गया। आगे जो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे उसमें क्या है, फिर से एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। ठीक है, प्लस के 30 माइनस के 25, माइनस 30 गुणा 25/100, 25 चौके 100, फिर 2 से काट दिया। ठीक है, 25 चौके 100, 2 से काट दिया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से काट दिया 15, 15/2 यानी कि माइनस का 2.5 आ गया। अब आपको करना क्या है, इस 25% की वृद्धि फिर करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्लस के 25, ठीक है, माइनस के 2.5, फिर ये बीच का निशान है माइनस का होगा, 25 गुणा में 2.5 और बटे में 100 है। ठीक है मेरे दोस्त, 25 में से 2.5 गए, आपके यहां बचेंगे प्लस के 22.5। ठीक है, 22.5 अप्रोक्स 22.5। ठीक है, अंदर से आपका 25 25 625 होता है। ठीक है, इसका मल्टीपल करते हैं तो 625 होता है, एक छोड़ के ये पॉइंट हो गया, 2 ये हो गए, तो 0.62 हो गए। ठीक है, तो आपने घटा दिया 0.625, ये घटा दिया अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स आपका इसमें से कितना बचेगा, ठीक है 22, इसमें से घटा दें हम तो 22 बचेगा लगभग। ठीक है, पूरा 22 नहीं है, लगभग 22 बचेगा, जो कि आपका प्लस का बचता है। तो 22 है वो आपकी वृद्धि है, न कि हरासमेंट है या लॉस है।
ठीक है, 22 है वो आपकी क्या है, वर्दी हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। सब सब बातें समझ में आई। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप है, सेम टाइप है बिल्कुल। एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि होगी। ठीक है भाई, लाइट गई तो एक लाइट मैं ऑफ कर देता हूं, क्योंकि इसको भी दिक्कत है अपने से, कल भी तो नहीं थी ना, गड़बड़ कर दी थी इसने, आज सारा दिन लाइट थी नहीं। देखो, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, तो आपने क्या किया भाई, पहले कमी हुई -30 + 30, तो -30 गुणा में 30 बटे में 100। ठीक है, चाय आ गई, 2 मिनट रुको भाई। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, -9। ठीक है, कितना बचेगा भाई, -9 बच गया। आगे की कंडीशन कहते हैं फिर 10% की कमी हुई है फिर से, फिर आपने क्या किया, -10 -9 प्लस के, ठीक है, 10 गुणा में 9 बटे में 100। ओके, अब 0 से तो एक 0 कट गई, यहां बच गए -19। ठीक है, यहां बच गए प्लस के 0.9। ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स है आपके -18। ठीक है, -18, तो लगभग, ठीक है, 18 कमी है, जो कि आपकी है अप्रोक्स है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं है, लगभग है ये। ठीक, इसने यही कहा था। आगे चलो फिर, थैंक यू भाई। वो पंखा बंद करती हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, किसी को चाय पीनी है तो आ सकते हो। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता, फिर 15% घटाया जाता, परिणाम है वो 2040 है। पहले 20% बढ़ाया, +20 -15, ठीक है, तो बीच का निशान माइनस का होगा, 20 गुणा में 15 बटे में 100। ठीक है, यहां से आपको मिल गए सिर्फ और सिर्फ प्लस के 5, यहां से आपको मिलेंगे 20 5 100, 5 5 दिए 15। ठीक है, माइनस के 3, जो कि आपका आ गया 2 प्लस का। ठीक है, 2 आ गया प्लस का। तो संख्या का आरंभिक मान क्या है। ठीक है, तो अब देखेंगे 2 है प्लस का, तो कोई भी संख्या अपने आरंभिक मानी, ठीक है, आरंभिक आपने मान ली और वर्तमान देख ली। ठीक है, वर्तमान आरंभिक मान ली 100, वर्तमान 100 + 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है, जो परिणामी है वो 2040 है। ठीक है, 102 दूनी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2000 हो जाएगी, बोलो हाँ। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, 2000। ओके, 2000 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से नेक्स्ट का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 का। किसी का कोई कमेंट? बताओ भाई नेक्स्ट का। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। अब ध्यान देंगे, एक संख्या में से 15 घटाने पर 80% रह जाती है। ठीक है, यानी कि 20% घटाई है, जो की वैल्यू है आपकी 15, 80% रह गई, इसका मतलब 20 घटाई है, तो 40% की वैल्यू क्या होगी, 40% की वैल्यू क्या होगी, 30 हो जाएगी बस। इससे अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये छोटी सी बात थी और बड़ी मजेदार ये बात है, और सारे आप क्या भी क्वेश्चन हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ओके, बताओ भाई, 498 किस संख्या से 17% कम है। तो इससे आप समझेंगे, 498 किस संख्या से 17% कम है। कोई संख्या x है, 17% कम है, यानी कि उसका 83% जो है
वो आपका 498 है। ओके, तो x नाम की संख्या क्या होगी, 498 गुणा में 100 और भाग में आपके 83 है। ठीक है, 6 × 18, 8 × 48, 49, 6। ठीक है, 6 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई, 600 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 600 होएगा। क्लियर, आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ जल्दी से। मैं तब तक थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चाय का एंजॉय कर लेता हूं। अब बताओ आंसर। सेशन छोटा ही आज का है ना भाई, 15 ही क्वेश्चन है और आसान भी है, और सेशन छोटा करना ही पड़ेगा जल्दी क्योंकि लाइट भी जा चुकी है। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 और 240 के 25% के बराबर हो। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ना होगा। आप सीधी सी बात ऐसे भी कर सकते हैं, 240 के 25% माइनस 160 के 15%। ठीक है, जो क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा। अब यहां से काउंट करके चलते हैं ना हम, तो देखो मेरे भाई, 25 चौके 100, 4 छक्के 24, 60। ठीक है, जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया आपने 8। ठीक है, 60 माइनस 8 दिए 24, जो बच गया आपके 36। ठीक है, कितने बच गए, 36। तो जो डिफरेंस है वो आपका, या जो आपको जोड़ना है वो 36 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 36 जोड़ना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 25 बताओ। कोई आंसर आपका आए तो बताओ। बताओ भाई। भाई 2 मिनट रुक जाओ, चाय ठंडी हो गई, चाय पी लेते हैं। हेलो। ठीक है, चलो भाई, बस से कहा था कि 2 मिनट रुक जाओ चाय के लिए। चलो, दो संख्याओं का योग है भाई 520। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाएंगी। ठीक है, प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाएंगी। उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ओके, देखो एक संख्या x है, उसमें से 4% कम कर दिया जाए, यानी कि इसका 96 बटे। ठीक है, और दूसरी संख्या जो y है, इसमें 12% बढ़ा दिया जाए तो इसका 112। ओके, परसेंट लगा सकते हो, देखो अच्छे अच्छे शुद्ध शुद्ध सही सही सुंदर सुंदर जैसी अपनी राइटिंग है। एक संख्या x का 96% बराबर है y का आपका 112%। ठीक है, अब देखेंगे x अपॉन y जो होगा आपका 112/96। ठीक है भाई, तो कितने पे कट जाएगा ये, 8 पे
और ऊपर वाला 8 पे काट दे तो 8 12 8 96। ठीक है, 8 पे काट देंगे तो आपका 12, और ऊपर वाला काटेंगे तो 8 और 8 चौके 32 14। ठीक है, 2 से अच्छा 7/6। तो ये आ गया भाई 7:6 आ गया, 7:6। अब क्या करना है, 520 है दोनों का जोड़, उनमें से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या आपने कौन सी थी, y ली थी जिसमें बढ़ाया था। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 520 गुणा में 6 और भाग में 7, यही है। हाँ जी, 7 से काट देंगे हम 13 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे 6 7 13। ठीक है, 13 चौके 52 40 और 6 चौके 24 240। ठीक है, कितना हो जाएगा 240। तो छोटी संख्या कितनी है, 240 है। ओके, छोटे वाली संख्या कौन सी है मेरे दोस्त, 240 है। ओके, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर का आंसर बताओ। देखो आपको समझ में कुछ आए तो जल्दी से बताओ भाई, कोई ऐसा विद्यार्थी जो इसका आंसर दे सके। देखो, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% ह्रासित मान यानी कि कम में अंतर कितना है, 36 है। यानी कि जहां प्लस 20% और जहां संख्या की ह्रासित 25%। ठीक है, 25%। अंतर जो होगा वो आपका 45% होगा, एक प्लस एक माइनस, और जो कि 36 है। तो आपको कहा गया कि 45% की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 100% कितनी हो जाएगी, तो 36/45 और गुणा में आपका 100 है। ठीक है, फिर कितने पे भाई, 5 9 से काट देंगे, 9 चौके 36, 9 5 45, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि आपकी संख्या जो होगी 80 आ जाएगी। ठीक है, संख्या क्या होगी, 80 हो जाएगी भाई। ठीक है, 80 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 27, यहीं से हो जाएगा चेंज। 27 का आंसर बताओ, जल्दी से कोशिश करो, आपका जो भी आंसर आए 27 का। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 812 है। ओके, विद्यालय में बॉयज कितने हैं, 60%। ठीक है, बॉयज कितने हो गए आपके 60%। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40%। सीधी सी बात है। लड़कियों की संख्या 812 है, इनकी संख्या कितनी है, 812 है। ओके, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी 100%, यानी कितने हो जाएंगे आपके 812, जो की वैल्यू है 40 की। 100 के लिए आपको मल्टीपल करना है 100 से, 0 से आप 0 एक काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 0 4 3 12, तो 2000। ठीक है, क्या भाई, कितने लड़के, सॉरी लड़कों के बारे में पूछा है, तो 812 मैंने कार्ड निकाल दिया था, ये 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 40 और गुणा में 60, 0 से 0 काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 0 4 3 12। ठीक है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 1218। कितना आ जाएगा, 1218। ये आपका आंसर होगा भाई, 1218। ओके, 1218। क्वेश्चन नंबर 28। देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या दूसरी संख्या की, ये दूसरी संख्या, एक संख्या अगर 100 है तो दूसरी 25 है। पक्का, दोनों के बीच में एक्स वाई मान ले, ये एक्स है ये वाई है। एक 100 है तो दूसरी 25 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है, 75। 75 की वैल्यू कितनी है, 12। बड़ी संख्या क्या होगी, 100 क्या होगा। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखेंगे 12/75 और गुणा में 100। ठीक है,
तो 25 तिये 75, 25 चौके 100, 3 से काट देंगे 4, 4 चौके 16, 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो संख्या क्या होगी? 16। ओके, 16 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 का बताओ। यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गई, ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या क्या हो गई? तो प्रारंभिक तो है, मान ले प्रारंभिक है वो 100 है। ठीक है, अब इसमें 20% बढ़ा दिए जो कि आपके 120 हो गए। ठीक है, और 120 की वैल्यू कितनी है? 66 है। तो 100 की अपने को वैल्यू चाहिए, तो 100 जो होंगे आपके वो कितने हो जाएंगे? ठीक है, 100 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 66/120। ठीक है, और गुणा में 100। 0 से 0 काट दिया आपने, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 से काट देंगे 11, 2 से काट देंगे 5, 11 पंडे 55। कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, कितना होगा? 55। ये आपका आंसर होगा 55। ठीक है, 55 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करके बताओ फिर क्या जाएगा। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से। देखो मेरे भाई, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच अंतर 286 है। ठीक है, 44% और 33%, डिफरेंस कितना हुआ? 11%, और 11% की वैल्यू है 286 है। तो उस संख्या का 54% क्या होगा? ठीक है, कहीं से ये मल्टीपल है क्या? चेक करो भाई, मल्टीपल है क्या? ठीक है, 11 दूनी 22, 11 छिके 66, 26 गुना है। तो उस संख्या का 54% क्या होगा? तो इस संख्या का 54% क्या होगा आपको बताना, जो कि गुणा में आपको 26 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 6 चौके 24, लास्ट डिजिट आपकी 4 आ रही है। ठीक है, 6 चौके 24, 2 हो जाएंगे, 6 पांजे 30 हो गए, और 30, 4 दूनी 8 और 2 10, 30 और 10 40। ओके, 40, 40 का 4, 40 की 0 हसल 4 हो गई। फिर हो गए आपके 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, 1404। तो जो सही आंसर होगा आपका 1404 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 1404। 1404। आज का सेशन इतना ही था। एक क्वेश्चन और भी भाई, एक और भी है, माफ कीजिएगा, मैं 30 होंगे, एक और भी है। एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है। उस संख्या का 64% क्या होगा? आसान सा है, जो पीछे था वैसा ही है, सोल्व कर सकते हैं आराम से। एक संख्या के 66%, ठीक है, 66% और 44%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 22%, और 22% की जो वैल्यू है वो आपकी है 275। 275, तो 64% क्या होगा? 64% सीधी कटने वाली वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, 275/22। ठीक है, गुणा में अपने को चाहिए 64। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो देखते हैं, सबसे पहले कितने से कट जाएगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से काट देंगे तो 32 दूनी 64। ठीक है, 32 गुणा 25, मल्टीपल करेंगे 25 दूनी 50, 0 हसल हो गए 5, 25 × 75, 5 80। ठीक है, 800। तो इसका आंसर होगा वो मेरे भाई कितना होगा? 800 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 800। ये आज का लास्ट। अब हम एक बैच शुरू कर रहे हैं एडवांस्ड मैथ्स का, जो कि सोमवार 18 तारीख से आपका बैच शुरू होगा। ये शिक्षा युग प्लस ऐप के ऊपर, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। शिक्षा युग प्लस 18 तारीख से शुरू होगा। एडवांस मैथ का रहेगा, करीब करीब कंप्लीट एडवांस मैथ में आपके 100 से ज्यादा लेक्चर होंगे।
1 घंटे के आसपास, 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास का एक लेक्चर रहेगा। और इसमें आपके जो रहने वाले हैं सारे टॉपिक कवर होंगे और 100 से ज़्यादा एडवांस मैथ के लेक्चर होंगे। जिसको एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, मानते हैं कि आता ही नहीं, समझ ही नहीं आता है, वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैच है, इसका पीडीएफ आपको चाहिए है तो ऐप के ऊपर भी अवेलेबल करा देंगे और तब तक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल फिर एक बार सुबह 9:30 बजे। आज तो डिले थे लाइट की वजह से। ओके, क्योंकि काफ़ी लाइट्स और एसी नहीं चलती, इसलिए लाइट्स न होने के कारण क्लासेस नहीं चल रही थी। सुबह 9:30 बजे फिर करते हैं। ओके, मिलते हैं सुबह एक बार फिर।